अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के वाकयात कोई नई बात नहीं है। आए रोज जिनसी दरिंदगी की खबरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हौलनाक वाकयात भी होते हैं जो पूरे मुल्क को झंझोड़ने के साथ साथ शर्मसार भी कर जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेश आया, जहां एक कार सवार खातून को उसके बच्चों के सामने रेप का निशाना बना दिया गया। खातून लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी रोककर मदद का इंतजार करने लगी। ऐसे में दो नामालूम अफराद ने उसकी मदद करने के बजाय डकैती की वारदात के साथ उसे ज्यादती का निशाना भी बना दिया। पाकिस्तान का मुआशरा ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस्लामी मुआशरे में इस्लामी इक़दार से हटकर चला जाए तो ऐसे वाकयात मामूल बन जाते हैं, जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए। मोटरवे पर एक खातून अपने मासूम बच्चों के साथ सफर पर निकली तो पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से गाड़ी रोकना पड़ी। वहीं कुछ इंसान की शक्ल में दरिंदों ने बच्चों के सामने उनकी मां का रेप कर डाला और वो दरिंदे मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गए। ये वाकया जब मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो आवाम में काफी गम और गुस्सा पाया गया, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चों और खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। काफी दफा मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में ही नहीं आते और मुतासरा अफराद कानून का दरवाजा खटखटाते रह जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इस केस में मुतासरा खातून से हासिल नमूने मुल्ज़मान के डीएनए से मैच कर गए हैं। डीएनए नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के डाटा बैंक में पहले से मौजूद थे। दस्तयाब शनाख्त के मुताबिक एक मुल्ज़म का नाम मोहम्मद आबिद और दूसरे का वकार है। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साला आबिद का ताल्लुक बहावल नगर से है। वो लाहौर आता जाता रहता है। मुल्ज़िम आबिद इश्तिहारी मुजरिम है, कई वारदातों का रिकॉर्ड है। मुल्ज़िम ताहाल फरार है और इसकी तलाश जारी है। आबिद 2013 में डकैती के दौरान मां बेटी से ज्यादती में भी मुलव्विस था। दूसरा मुल्ज़िम वकार मरकजी मुल्ज़िम आबिद का साथी है। वकार का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। दोनों अफराद की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आई है और पुलिस उन्हें तलाश करने में मसरूफ है। और अब मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में नया मोड़ आया है। मुल्ज़िम खुद थाने में पेश हो गया। लाहौर के थाना CIA मॉडल टाउन में मुल्ज़िम वकारुल हसन ने बयान दिया है कि इसका मोटरवे ज्यादती केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे नाम पर जारी सिम मेरा साला इस्तेमाल करता है। DNA टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब पुलिस ने वकारुल हसन के रिश्तेदार पर भी वारदात में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया है। पुलिस जराये के मुताबिक अब्बास मुबैना तौर पर मोटरवे ज्यादती केस में मुलव्विस है, जिसको जल्द पेश करने का इम्कान है। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुल्ज़िम वकारुल हसन और आबिद अली की तस्वीर सरकारी तौर पर जारी की गई थी। दोनों के फोन का जियो फेंसिंग के जरिए डाटा लिया गया था। सिर्फ खून के नमूनों पर इक्तफा नहीं कर रहे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस केस पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए हैं। कल मीडिया पर खबरें चलने से मुल्ज़मान अलर्ट हो गए। बहुत सारी चीजें जानता हूं जो अभी मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती। वैसे तो हमारा इंसाफ का निज़ाम हमेशा से जालिमों के सामने बेबस रहा है। कुछ अर्सा पहले साहिवाल में अंदोहनाक सानहा पेश आया, जिसमें बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद किया गया, लेकिन जिन पुलिस एहलकारों ने उनको गोलियां मारी, उनकी निशानदही होने के बावजूद उन मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं मिल सका। तो रियासत मदीना के नारे लगाने वाले हुक्मरानों से ये सब होने के बाद भी इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। जब नन्ही परी ज़ैनब को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, कई माह तक लवाहिकीन इंसाफ मिलने की आस लिए फिरते रहे, लेकिन उनकी तवक्कुआत के मुताबिक उनको इंसाफ ना मिल सका। आज फिर इस वाक़े के बाद शोर मचा है कि ज्यादती का निशाना बनाई गई खातून को इंसाफ मुहैया किया जाए। अगर उस वक्त ज़ैनब वाक़े में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता, अगर उस वक्त साहिवाल वाक़े में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाया होता, तो आज इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा कभी ना होते। लेकिन हमारा अलमिया ये है
कि हम ऐसे वाकयात के कुछ दिनों तक तो खूब शोर मचाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर क्या कुछ अर्से बाद ऐसे वाकयात दोबारा रूनुमा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माशरे में छुपी काली भेड़ों को हम सजा देने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसे अफराद उन बाअसर अफराद की ताकत का जरिया होते हैं जो अपने चंद मफादात की खातिर इनका इस्तेमाल करते हैं, जिस बिना पर ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। लाहौर मोटरवे साने के बाद लाहौर के CCPO उमर शेख ने इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिसमें बजाय वो मुल्जमान को पकड़ने और उनकी इस मुजरिमाना फेल पर जल्द अज जल्द एक्शन लेने के, वो मुतासरा खातून से ही गिले करते नजर आए कि वो रात को इस वक्त अकेली क्यों निकली, उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया था। यकीनन ऐसे बयानात से ही मुजरिमान की हौसला अफजाई होती है। जब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही इन गैर मुनासिब बयानात पर उतर आएं तो ऐसे वाकयात की रोकथाम में जरूर मुश्किलात आएंगी। खातून इस गलत फहमी में रात को निकल आई कि रियासत मदीना कायम हो चुकी है, लेकिन ये तो हकीकत भी है कि रियासत मदीना सिर्फ बयानात की हद तक ही मौजूद है। हकीकत तो है कि ऐसे वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजूहात जो भी हों, लेकिन ऐसे वाकयात की रोकथाम में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट शाये भी हुई जिसमें यह लिखा गया है कि रवां साल इब्तदाई 6 माह के दौरान यौमिया के हिसाब से 8 से जायद बच्चों से जिनसी ज़्यादती हुई और ये सूरत हाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस्लामी मुआशरे में ऐसे वाकयात की रोकथाम करना आसान है, लेकिन बदकिस्मती से कानून की ताकत इन ताकतवर लोगों के सामने बेबस ही रही है, जिसकी बदौलत ऐसे वाकयात कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। कुछ अर्सा पहले एबटाबाद में 3 साला बच्ची से ज्यादती हुई। कराची में कब्रों को खोदकर खवातीन की लाशों के साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा नुमा शख्स मंजर आम पर आया। इस तरह के कई ऐसे वाकयात भी हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट भी नहीं हुए, और ये तमाम वाकयात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही हुए, जहां नारे लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इन नारों पर अमल पैरा होने को कोई तैयार नहीं, और इन वाकयात के सामने हमेशा कानून की ताकत बेबस नजर आई। किसी माँ के लिए इससे ज्यादा अजियतनाक मरहला हो ही नहीं सकता कि इसकी औलाद के सामने उसका दामन तार तार कर दिया जाए। ये दरिंदगी की इंतहा से भी कोई परे की चीज़ है कि औलाद को सामने खड़ा किया जाए और उनकी माँ की इज्जत का तमाशा लगाया जाए। बिलाशुबा जिस तरह इन दरिंदों ने औलाद के सामने ममता को जलील किया, उनकी जन्नत को बेतौकीर किया और इनकी पहली तरबियत उजाड़ी, बिल्कुल इसी तरह पूरे मुल्क के सामने इन दरिंदों को भी नमूना इबरत बनाना चाहिए। और जिस तरह का जुर्म होता है इसी तरह की सज़ा दी जाती है, लेकिन सरेआम सज़ा का ये कमाल है कि इससे जुर्म रुक जाता है। आप सऊदी अरब में देख लें कानून उठा के जिस तरह से वहाँ पर गर्दन उड़ाई जाती है। अगर पाकिस्तान में इस किस्म के कानून नाफिज कर दिए जाएं, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, तो चोरी करने वाला शख्स दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, और अगर किसी के सामने ये होता है तो वो भी 1000 बार सोचेगा चोरी करने से पहले। इसी तरह से आख्ताकारी का कानून अगर बना दिया जाए, या फिर उसको भी इसी तरह से जिस तरह से सऊदी अरब में सरेआम उसकी गर्दन उड़ाई जाती है, चौक के अंदर लटकाया जाता है, इसी तरह से इन दरिंदों को लटकाया जाए तो यकीनी तौर पर हवा की बेटियां महफूज हो सकती हैं, एक ममता की इज्जत बच सकती है, और माँओं, बहनों, बेटियों और उन बीवियों की जिनके शोहरों के सामने इज्जतों को तार तार किया जाता है, उनकी इज्जतें बच सकती हैं। जिस तरह से अब आबिद मुल्ज़िम भी खुद माँ, बहन और बेटी रखता है, उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, तो अब ज़रा वो सोचे कि अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हमारे ज़मीर ये नहीं जागते हैं। हम अपनी माँ, बहनों, बेटियों की इज्जतों को तो अजीज़ समझते हैं, लेकिन किसी की बहन बेटी की इज्जत क्यों नहीं करते। दोस्तों, हमें अपने गिरेबान में झांकना है, और पाकिस्तानी हुकूमत से हमारी अपील है कि इन दरिंदों को सरे बाजार उल्टा लटका दिया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। ज़ैनब केस में सजा तो दी गई, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगा। जाहिर है सही मुल्ज़िम तक पहुंचने में वक्त तो लगता है, लेकिन जब ये साबित हो जाए कि मुजरिम यही है, जुर्म करने वाला दरिंदा यही है, तो उसके बाद वक्त नहीं लगना चाहिए, फौरन से उसको लटका देना चाहिए ताकि इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।